गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, चर्चा जिसके बारे में करना चाहती हूँ वो है कि हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू योर ग्रीफ। अपने दुख के समय में, शोक के समय में आप कैसे प्रत्युत्तर दें, आप कैसे उस चीज़ को हैंडल करें। हालेलुया। और ये जो टॉपिक है मेरे हृदय के बहुत करीब है और मैं ये टॉपिक स्पेशली उन लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मुझे अपनी मॉम कहकर बुलाते हैं, कोई आंटी कहता है, कोई मुझे अक्का कहते हैं, और ऐसे कुछ जवान हैं जो हु आर रियली क्लोज टू माई हार्ट। और मैं आप लोगों के साथ इसीलिए शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज़ आप लोग अभी यंग है एंड यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड यू हैव सो मैनी, मतलब आपके लाइफ में अभी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको करने हैं जिस समय में आपको कुछ चीज़ों का सामना करना होगा। सो हाउ विल यू रिस्पॉन्ड और हैंडल उन समय के, उस समय में आप कैसे रिस्पॉन्ड करें। देखिए मैं जो शब्द इस्तेमाल करी हूँ वो रिस्पॉन्ड है। ओके तो जब हम दुख के समय में होते हैं, शोक के समय में होते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी रिस्पॉन्ड टू पीपल, दैट वी रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग। हालेलुया। रिस्पॉन्डिंग और रिएक्टिंग में बहुत ही फ़र्क है और ये मैं आपको बाइबल में से बताना चाहूँगी। दूसरा राजा 4 अध्याय में हमको ये कहानी बहुत अच्छे से पता है, शुनेम वासी धनी स्त्री के विषय में जो बांझ थी, जिसको कई सालों से बच्चे नहीं थे। एलिशा के प्रार्थना करने से एक लड़का हुआ था। ज़रा कल्पना कीजिए, कई सालों के बाद जब बच्चा होता है तो उस माँ को बच्चे से कितना ज़्यादा लगाव होगा। ओके और 20वें वचन में अगर हम चलते हैं तो वहाँ हमको पता चलता है कि वो बेटा जो है उसका, वो किसी कारणवश मर गया। बाइबल के ज्ञानी बताते हैं कि उसको हीट स्ट्रोक हो गई थी, बट वी रियली डू नॉट नो हाउ। लेकिन इतना पता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया और वो अपने बेटे के शव को, लाश को ऊपरी कमरे में रख देती है और वो एलिशा से मिलने को जाने की तैयारी में है। जब वो तैयारी कर रही है तब उसका हस्बैंड उसको क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न पूछ रहा है, जो मतलब बहुत ही अजीब लगता है ना। अभी हस्बैंड को भी पता है कि बच्चे को उसने खो दिया है, अगर वो एलिशा से मिलने जा रही है तो वो क्यों जा रही है, लेकिन फिर भी वो प्रश्न करता है ऐसे परिस्थिति में उस स्त्री से, तू उसके यहाँ क्यों जा रही है। अब ऐसा अगर कोई प्रश्न करेगा तो नॉर्मली हम उसको रिएक्ट करेंगे, तुम्हें पता नहीं है क्या मैं क्यों जा रही हूँ, सब बात तुमको बतानी पड़ती है, मतलब दिस वुड बी आर नॉर्मल रिएक्शन। बट दिस वुमन, ये जो स्त्री है, उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया। एंड हाउ डिड शी रिस्पॉन्ड? उसने कहा कल्याण होगा। हालेलुया। कल्याण होगा मतलब इट शैल बी वेल। शी रिस्पॉन्डेड, शी डिड नॉट रिएक्ट टू हर हस्बैंड इवन इन दैट डीप ग्रीफ दैट शी वॉज इन। हालेलुया। एक बहुत ही शोक के परिस्थिति में, दुख के परिस्थिति में, अनसर्टेन परिस्थिति में वो एलिशा के पास जा तो रही है पर बच्चा जिंदा होगा कि नहीं उसको पता नहीं है, लेकिन शी हैज़ वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। उसके शब्द जो है वो एफर्मेटिव है, उसके शब्द जो है सकारात्मक है। वो कह रही है कि सब अच्छा होगा, सब कुछ कल्याण से होगा, सब कुछ, एवरीथिंग शैल बी वेल करके वो कह रही है। दैट्स द वे वी नीड टू रिस्पॉन्ड। ये एक ऐसा उत्तर है, प्रति उत्तर है जो हमको देना है। वी नीड टू लर्न, ये चीज़ हमको सीखनी है, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, जब वो एलिशा के घर के नज़दीक जाती है, एलिशा अपने सर्वेंट गहेजी को भेजता है और पूछने के लिए कि स्त्री को जाके पूछ सब कुछ ठीक है, वो इतने यहाँ पर मिलने इतने दूर से यहाँ पर आई है, अचानक से आ रही है, सब ठीक है तो उसे पूछ ले। और जब गहेजी उस स्त्री के पास जाता है और उसको पूछता है कि सब कुशल है ना, तेरा हस्बैंड ठीक है ना, बच्चा ठीक है ना, ऐसे जब वो क्वेश्चन कर रहा है तो वहाँ पर भी शी शुड हैव लाइक बर्स्टेड आउट। वो शायद ऐसे चिल्ला उठती या रो उठती या फिर रिएक्ट करती, लेकिन उसने रिएक्ट वहाँ पर भी नहीं किया। उसकी आंसर देखो, हाँ कुशल से है, इट इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ गुड, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। जबकि ठीक नहीं था, लेकिन उसने वो निर्णय लिया कहने के लिए कि इट इज़ वेल। हालेलुया, हालेलुया। तो ये एक तरीका है, वी नीड टू रिस्पॉन्ड व्हेन वी आर गोइंग थ्रू
ग्रीफ, जब शोक के समय से हम गुजर रहे होते हैं, अगर ऐसा हमने नहीं किया तो शायद हम कड़वे हो जाएंगे। जैसे नओमी कहती है कि मुझे नओमी मत बुलाओ। नओमी का मतलब है आई एम प्लेजेंट, लेकिन नहोमी जब अपने पति और अपने बच्चों को खो देती है, सब कुछ खोने के बाद जब वो वापस बेथलेहेम में आती है, जब लोग उसको नओमी नओमी कहकर पुकारते हैं, तो नओमी कहती है मुझे नओमी मत बुलाओ, मुझे मारा बुलाओ, क्योंकि वो अपने परिस्थिति से कड़वी हो गई थी। शी हैड बिकम बिटर कि ये मेरे साथ क्या हो गया। हालेलुया। तो अगर हम भी अपने शोक में उस पीस को हमारे अंदर ना रखें, उस लव को, उस प्रेम को हमारे अंदर ना रखें, तो हम भी कड़वे हो सकते हैं परिस्थितियों को लेकर, लोगों को लेकर। इसने मुझे मदद नहीं किया उस समय में, इसको कुछ फिक्र नहीं है, वो नहीं आया, ये नहीं मिला, इसने पूछा नहीं, ये सारी चीज़ें हमको कड़वा बना सकती है। और इसीलिए ज़रूरी है कि वी रिस्पॉन्ड इन लव, वी रिस्पॉन्ड विद पीस। भले ही परिस्थिति कोई अतरंगी सवाल आपको पूछ लेगा, कुछ एकदम कड़वी बात आपको उस समय बोल देगा, किसी का बर्ताव उस समय भी सही नहीं होगा, इट्स जस्ट फाइन। यू कीप योर पीस, यू कीप योर पीस एंड यू रिस्पॉन्ड इन लव एंड डू नॉट रिएक्ट। हालेलुया। एक परिवार था द स्पैफर्ड्स करके, और उनकी एक बहुत बड़ी बिजनेस थी, और डीएल मूडी जो परमेश्वर के दास के साथ मिलकर वो लोग सेवकाई करते थे, और उनके 5 बच्चे थे और 4 लड़कियां, एक ही लड़का था। और अचानक ऐसे हुआ कि किसी कारणवश लड़के की मौत हो गई, और परिवार के ऊपर एक बहुत मतलब ज़्यादा शोक का समय उन्होंने उस समय महसूस किया। बिकॉज बट ऑब्वियस, बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, कोई मुझसे पूछे। एक नहीं 2 बच्चों को खोया है, वो भी एक ही दिन में। हालेलुया। इट्स रियली पेनफुल, और ये बहुत ही एक डीप पेन है, डीप ग्रीफ है, एंड इट रियली टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू ओवरकम। ठीक है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बिकॉज नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विथ माई गॉड whom I trust and believe. हालेलुया। तो ये लोग भी उस परिस्थिति में विजय पा लिए, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनके यहाँ पर उनका जो बिज़नेस का क्षेत्र था वहाँ पर आग लग गई, और उस आग में उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की पूंजी खो दी। इसका मतलब देयर वाज अ फाइनेंशियल सेटबैक, एक फाइनेंशियल क्राइसिस उनके ऊपर आ गया, जहाँ पर उन्होंने अपनी सारी की सारी कमाई खो दी। So this was the second thing that happened to them. But yes, Lord was with them. उस समय में भी परमेश्वर उनके साथ था, और उस चीज़ के ऊपर भी प्रभु ने उनको विजयी दे दिया। अब इस घटना के 2 साल के बाद उन्होंने सोचा चलो परिवार के साथ हम लोग घूम के आते हैं। और वो लोग उन दिनों में जो है पानी से यानी शिप से वो लोग ट्रैवल करते थे कहीं भी जाने के लिए। तो वो लोग जाने वाले थे, लेकिन मिस्टर स्पैफर्ड को काम आ गई, तो मिस्टर स्पैफर्ड रुक गए और कहा कि उनकी पत्नी को कहा चारों बेटियों को लो और तुम आगे चलो, मैं 2 दिन में आता हूँ। और वो पत्नी जो है मिसेस स्पैफर्ड अपने 4 लड़कियों को लेकर जहाज़ में बैठ गई, और जहाज़ बीच समंदर में जब पहुंची तो किसी कारणवश जहाज़ टूट गई और पूरी जहाज़ डूब गई। लेकिन मिसेस स्पैफर्ड जो है वो बच गई, उसे बहुत ही मतलब उसको रेस्क्यू किया गया और दूसरे तरफ वो पहुंच गई। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसको पता चला कि पूरे जहाज़ में वो अकेली बची है, उसके चारों की चारों लड़कियाँ डूब चुकी है, मर चुकी है। और ऐसे में वो अपने पति को तार भेजती है कि अब सिर्फ मैं अकेली बची हूँ, मैं क्या करूँ। और ऐसे दुख में, ऐसे मतलब ज़रा आप कल्पना कीजिए, पहले बेटे को खोना, फिर बिज़नेस पूरे फाइनेंशियल एक क्राइसिस या सेटबैक को एक्सपीरियंस करना, और चारों की चारों बेटियां दफन पानी में। अब ये मिस्टर स्पैफर्ड मिसेस स्पैफर्ड के पास जा रहे हैं उनको वापस ले आने के लिए। जब उनकी जहाज़ पानी के समुंदर के उस जगह पर, उस स्पॉट पर पहुंचती है जहां पर जहाज़ डूबी थी, जहां पर उनकी बेटियां दफन हो चुकी थी पानी के अंदर, जब वहां पर उनकी जहाज़ पहुंची तो उनके हृदय में आई कैन टेल यू दैट ग्रीफ, क्योंकि जिस ब्रिज के ऊपर हमारी एक्सीडेंट हुई थी, वसई सातीवली ब्रिज के ऊपर, उस ब्रिज के ऊपर से मुझे कई बार ट्रैवल करना पड़ा मिनिस्ट्री के लिए। आफ्टर 4 months व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग फॉर मिनिस्ट्री, क्योंकि हम नायगांव में रहते थे, और यदि हमको नाला सोपारा विरार के साइड में अगर हमको मिनिस्ट्री के लिए जानी होती थी तो वही ब्रिज को लेकर हम जाते थे, कैब में हम जब जाते थे। एंड
एक बार नहीं, कई बार मुझे उस ब्रिज के ऊपर जाना पड़ा, और जितनी बार भी मैं वहाँ से जाती थी उतनी बार मुझे वो घटनाएं याद आती थी, वो जगह याद, वो चीज़ें, सारी चीज़ें फिर से आती थी, मेमोरीज़ मेरे पास वापस से आती थी. बट देन लॉर्ड स्ट्रेंथन मी, बिकॉज मेरा बल वो है, जब मैं वीक पड़ जाती हूँ तो उसका बल मेरे अंदर प्रभावशील होता है. हालेलुया. तो ये मिस्टर स्पैफर्ड जब उस स्पॉट पर पहुँचे, वो अपने कमरे में गए और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर गीत लिखा जिसके बोल इस प्रकार के हैं कि व्हेन पीस लाइक अ रिवर अटेंडेथ माई वे, व्हेन सॉरोज लाइक सी बिलोज रोल, वॉट एवर माई लॉर्ड, यानी मेरे ज़िंदगी में चाहे कुछ भी क्यों ना आए, तूने चाहे मेरे लिए कुछ भी क्यों ना रखा हो, Thou hast taught me to say, तूने मुझे सिखाया है ये कहने के लिए, it is well with my soul. हे मेरे प्राण, सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है. हालेलुया. आज प्रभु आपको भी यही सिखा रहा है, यही सिखाना चाहता है कि ज़िंदगी की किसी भी परिस्थिति से तुम होकर क्यों ना गुजरो, ऑलवेज रिमेंबर टू सिंग दिस सॉन्ग टू योर सेल्फ, टू योर सोल, दैट नो माई सोल इट इज़ वेल. है मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जा रहा है, प्रभु पर भरोसा रख. Hallelujah. Right now, even as I'm talking to you, I am in the middle of my grief because I lost my dad just a few hours back. और अब मैं जा रही हूँ मेरे डैड के घर में, कल उनका फ्यूनरल है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि आई शुड प्री रिकॉर्ड दिस एंड गो. आई डोंट नो व्हाट पीपल वांट टू थिंक अबाउट मी एट दिस टाइम, लेकिन ये मुझे सही लगा. I really want to encourage especially all my sons and daughters and all my brothers, my sisters, जो भी मुझे मतलब really who are very close to me, मैं आप लोगों को यही encourage करना चाहती हूँ कि हमारे ज़िंदगी में चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आए, हम यही कहें कि हे प्रभु, तूने मुझे ये कहना सिखाया है कि हे मेरे प्राण, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा ही होगा. हालेलुया, हालेलुया. आई वांट टू एनकरेज यू ऑल कि देखिए, शोक जो है वो सिर्फ मृत्यु से नहीं होती है. जब हमारे मैरिज, हमारे विवाह में डिवोर्स की बात होती है, जब पति पत्नी के बीच में बात ठीक नहीं चल रही होती है, जब फाइनेंशियली हम बहुत ही लॉस को महसूस करते हैं, शायद वो बिज़नेस में क्यों ना हो या फिर कोई भी परिस्थिति से जब हम पैसों में लॉस महसूस करते हैं, तभी भी हमको दुख आ सकता है. अपने प्रियों को खोने से भी हमको दुख आ सकता है. दुख किसी भी रूप को लेकर तुम्हारे पास आ सकता है, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारा हृदय, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण हमेशा प्रभु से यही कहे कि इट इज़ वेल. कभी अपने आप को कड़वा होने मत देना. चाहे लोग तुम्हारे साथ अच्छी बातें बोले या ना बोले, अच्छे बर्ताव को करे या ना करे, तुम्हें समझे या ना समझे, तुम्हारे शोक में तुम्हारा साथ दे या ना दे, गॉड इज़ विथ यू एट ऑल टाइम्स. जस्ट लर्न टू सिंग अ सॉन्ग टू योर सोल. अपने प्राण के लिए गाना गाओ, गीत गाओ और कहो कि इट इज़ वेल विथ माई सोल. मेरे प्राण, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है. और इन्हीं बातों से मैं समाप्त करना चाहूँगी. और ज़िंदगी के कोई भी परिस्थिति में आप इस वक्त गुज़र रहे होंगे या फिर जो भी चीज़ों से या फिर आने वाले दिनों में आपको कुछ फेस करना पड़ेगा, याद रखिए द स्पैफर्ड्स फैमिली को, याद रखिए दूसरे राजा की शुनेमवासी धनी स्त्री को, याद रखिए मुझे. ठीक है, अगर प्रभु हम जैसे लोगों को ये सारी चीज़ों के ऊपर विजय दे सकता है, तो He will definitely bring you through everything. Hallelujah. May God bless you all. Keep me and my family in your prayers and love you all. Especially I want to extend my love to all the youths, all the youngsters out there. I really love you all and I really am happy that I am a blessing. I'm being a blessing to you. हमको जो नहीं मिला, I'm trying to give it out. आप लोगों को मैं वो बांटने में मुझे बहुत ही आनंद मिलता है. प्रभु आपको आशीष करे. सब कुछ अच्छा होने वाला है. आज के दिन भी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, आने वाले दिनों में भी सब कुछ अच्छा होगा. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच.